और बताना चाहते हैं हमारे जो गांव है पिछड़ा गांव है चिया जो कि गया जिला में पड़ता है बिहार में स्थित है। इस गांव में मात्र एक इंस्पेक्टर हैं जो कि हमारे बीच उपस्थित थे। नोटिफिकेशन फॉर्म आएंगे और आप सोचेंगे कि उसमें नहीं हुआ तो तो हम फिर आजकल के बच्चे जो ऑनलाइन क्लास पे डिपेंड रहते हैं, तो आपने ऑफलाइन क्लास करते हुए सीपीओ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पे ही निर्भर है उनको उनको आप कौन क्या सा फॉलो करके आपने वही हम लोग एक के दो टाइम चीज तो और है उनको आजकल का जमाना बदल गया भैया पहले के समय से अब मोबाइल फोन हो गया है। दो तीन चीज डिस्ट्रैक्शन है, तो वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटे, मोबाइल फोन और फिर उसका गर्लफ्रेंड, अगर आप ये दो तीन। पॉजिटिव्स उसका मतलब उपयोग करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अगर आप हर दुनिया में अगर आप देखिए कि नेगेटिविटी ज़्यादा है जय हिंद तो दोस्तों। अगर आपको आज हमारे साथ हमारे गांव के एक भैया हैं जिनका नाम है राहुल कुमार। इन्होंने एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया है। सबसे पहले इनको इनको धन्यवाद कि हमारे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए आए। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ यहाँ पे बैठने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब अपने टाइम पे सब हमें ये सबसे पहले अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि पहले का स्थिति कैसा था, कैसे इन्होंने एसएससी सीपीओ एग्जाम के बारे में जानकारी इनको मिला और कैसे इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जब हम अपना उस जर्नी पे थे, जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद अपना एक टारगेट सेट किए थे, तो उस समय एक्चुअली में उतना ज़्यादा उसका लोगों की जानकारी नहीं थी, खास करके जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे रेलवे और जो अदर चीज़ें उसके बारे में ज़्यादा मतलब लोगों का ध्यान था। बट जब हम लोग पटना गए ग्रेजुएशन करने के बाद तो वहाँ पे और लोग मिले, जुड़े उनसे, तो उन्होंने बताया कि एक एसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल सीपीयू जाता है उसमें भी बढ़िया स्कोप है और बढ़िया वैकेंसी जाती है, तो आप उधर ट्राई कर सकते हैं। तब हम लोग फिर उधर की तरफ गए, फिर वहाँ पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया हमने और फिर हमने तैयारी शुरू कर दिया। तो पहला अटेम्प्ट में हमने ये चीज़ें क्लियर कर लिया था। मात्र 20 से 21 साल की उम्र में एसएससी सीपीओ एग्जाम निकालना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पद के बारे में आपको कैसे पता चला कि एसएससी सीपीओ एक एग्जाम है। पटना के कंकड़बाग में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक भैया थे, तो उनका उसी साल एसएससी सीपीओ क्लियर हुआ। तो जैसे ही उसी लॉज में हम लोग रहते तो उसी लॉज से उनका हुआ, तो हम लोग गए मिलने के लिए, तो बताए फिर ऐसी इस तरह से होता है, उनका मतलब गाइडेंस रहा। फिर हम लोगों ने भी अगले साल जब फॉर्म आया तो हमने फिलअप किया, फिर तैयारी शुरू किया, तो आसानी से मतलब पहला अटेम्प्ट में ही हो गया हम लोग का। तो उस बीच का बात है, तो जब घर पे पता चला कि मेरा बेटा इंस्पेक्टर बना है, एसआई बना है सबसे पहले सीपीओ से, तो कैसा खुशी था घर का। एक उस टाइम पे एक्चुअली जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे पहले हम लोग का जैसे बोला जाता था 2012-13 में हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो कई चीज़ों के साथ साथ में तैयारी और भी चल रहा था। एसएससी के अलावा रेलवे भी सिलेबस लगभग वही है। तो उस समय हुआ क्या था कि रेलवे का भी मेरा हो गया था और फिर इधर उसके बाद इसका हम वेट कर रहे थे। तो अगर हम सोच रहे हैं कि इसका नहीं होगा तो रेलवे में जाएंगे, बट क्या है कि इसका रिजल्ट आ गया और सुबह ये लगभग 10-12 फरवरी की बात है, 2013 12 फरवरी की बात है। सुबह सुबह पापा का फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया, जाके चेक कर लो। तो उस समय हम लोग के टाइम पे कोई ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो साइबर कैफ़े जाते थे, साइबर कैफ़े में अपना जो रोल नंबर होता था वो देते थे, 10 रुपये दे के फिर रिजल्ट देखता था। तो रिजल्ट देखने के बाद प्रिंट दिया, तब जाके हम लोग को एक अलग ही मतलब एक जो अंदर से इमोशंस होता है वो सारे निकल के आते हैं। फिर एक अलग ही मतलब वो चीज़ें होती है, फिर सभी को बताया घर पे मम्मी पापा को। फिर एक थोड़ा सा जो मतलब खुशी होती है घरों में, परिवार में, सब गाँव में लोग जाने, दोस्त वगैरह को पता चला। एक मेरे साथ मेरा खास दोस्त रंजीत, वो भी मेरे साथ गया था रिजल्ट देखने के लिए। तो फिर एक अलग ही लेवल का उस समय का एक माहौल था, खुशी था सब। उस टाइम की बात किया जाए तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऑफलाइन क्लास था। तो आजकल के बच्चे जो ऑनलाइन क्लास पे डिपेंड रहते हैं, तो आपने ऑफलाइन क्लास करते हुए सीपीओ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पे ही निर्भर है उनको आप क्या कहिएगा। अभी क्या था कि हम लोग जब पढ़ते थे पटना में तो बड़ा बड़ा बैच चलता था, 2000-3000 बच्चे आते थे। कई सारे डाउट्स तो डाउट ही रह जाते थे, क्लियर नहीं होता था। आजकल ऑनलाइन इतना बढ़िया मतलब आ गया है कि आपको हर चीज़ का डाउट क्लियर होगा, हर चीज़ आप जो है सो मतलब बिल्कुल बारीकी से पढ़ सकते हैं। इस कारण से क्या हो गया कि कंपटीशंस का लेवल बढ़ते जा रहा है। हम लोग का कंपटीशंस लगभग
60% मार्क 70% में हो जाता था, बट आज के डेट में 80 और 90 पे जा रहा है। इसका कारण यही है, लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई आगे आ रहा है और मौका हर कोई ऑनलाइन जो भी रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, सभी के लिए एजुकेशन बराबर है, केवल और केवल ऑनलाइन। लेकिन हम लोग के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, हर किसी को पटना जाना पड़ता था, गया जाना पड़ता था, बाहर जाके कोचिंग लेना पड़ता था, उसके बाद जो है सो हम लोग मतलब इस चीज़ें से स्ट्रगल किए थे। अभी वो चीज़ें नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा अभी के जनरेशन को मिल रहा है। फिजिकल का तैयारी कब से करना शुरू किए थे? एक्चुअली फिजिकल का तैयारी तो हम उस समय हमारे जो सीपीओ का था उसमें 1600 मीटर का था, तो बहुत ज़्यादा नहीं था, टाइम भी सफिशिएंट 6.5 मिनट था। तो हम लास्ट में जब वो रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था, तो 1-2 महीना उस टाइम पे किए थे तैयारी, और बढ़िया मेरा उसमें कई इवेंट्स होते हो तो सब कुछ क्लियर हो गया था। तो उस वक्त की बात किया जाए तो कौन सा बुक वगैरह चलता होगा, तो बुक कौन सा फॉलो करके आपने? वही हम लोग के टाइम पे तो मोस्टली RS अग्रवाल था मैथ का, उसी से हम लोग करते थे। और एडवांस बुक हम लोग के समय से जुड़ा हुआ था, SSC का जब सिलेबस चेंज हुआ था तो पहली बार हम लोग उस चीज़ से किए थे स्ट्रगल। और बेस एडवांस का 9th-10th से मेरा बढ़िया था, तो ज़्यादा मतलब उस चीज़ से मतलब दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा, और आसानी से जो है सो उस चीज़ का सॉल्यूशंस कर लिया। पहली टाइम था कि एडवांस मैथ उस पर जुड़ा हुआ था, अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 33 नंबर एडवांस मैथ था। तो हम लोग के लिए क्या था कि उस टाइम पे एक बिल्कुल ही सिलेबस को चेंज किया गया था, तो पहला अटेम्प्ट भी था मेरा, और पहला जो है सो एक्सपीरियंस में था उन चीज़ों में, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, बट बेस थोड़ा सही होने के कारण क्या है कि आसानी से उसको क्रैक कर लिया हम लोग। अभी आप भैया कौन से पद पे नियुक्ति है, और फिर इंस्पेक्टर पद आपको कब मिला था? 2013 में मैं ज्वाइन किया था। जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी। तो हम लोग बस नाम ही सुने थे कि लद्दाख और JNK वगैरह। और उस समय 2013 में हम दिल्ली से फ़्लाइट गए थे ज्वाइन करने के लिए। जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे तो दिल्ली में लगभग 45-50 डिग्री टेम्परेचर था, जून की बात है। और वहाँ जब लेह में जब लैंड किए तो वहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। तो फ्लाइट में ही हम लोग को इतना मतलब वो हो गया, शॉक कर गए यार, कहाँ पे मतलब इस जगह पे आ गए। तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी थे, और थोड़ा सा मतलब एक नई जगह का और नया एक उस समय जोश था। तो उसके बाद फिर हम मतलब वहाँ पे बटालियन में ज्वाइन किए। बटालियन में ज्वाइन करने के बाद फिर हमें 1-2 महीने वहाँ पे वेट करना पड़ा। उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए गए, जो हमारा ट्रेनिंग मसूरी एकेडमी में होता है। और वहाँ पे लगभग 48 सप्ताह 1 साल लग जाता है ट्रेनिंग का, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम लोग जब वापस ज्वाइन किए अपने यूनिट्स में गए, वहाँ पे बॉर्डर्स, चाइना बॉर्डर्स भी है, और भी जो है सो कई सारी ड्यूटियाँ हैं वहाँ पे। करने के बाद लगभग 4 साल हम वहाँ पे सर्विस किए। उसके बाद हम 2018 में इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोट हुए। उसके लिए बहुत सारे जो है सो प्रमोशनल कोर्सेज करना पड़ता है, काफ़ी फिजिकल टफनेस के लिए कमांडो भी है, माउंटेनियरिंग कोर्स है, और स्की कोर्स को बोलते हैं, जिसे स्नो वगैरह में वो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है सो हम कोर्स करने के बाद 2018 में जनवरी में इंस्पेक्टर जो पद है उस पर प्रमोट हुए थे। अभी भैया कंधा पे आपका 3 स्टार लगा हुआ है, तो बाहर जहाँ भी निकलते होंगे लोग देखते होंगे तो एक अलग आपको मोटिवेशन मिलता होगा, चाहे लोगों अभी को। वर्तमान में बताना चाहूँगा मैं कि 2018 में इंस्पेक्टर बने, और लगभग 1 साल सर्विस देने के बाद मैं NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि आपदा के लिए काम करती है, वहाँ पे हम लोग डेपुटेशन के लिए आए। 7 सालों के लिए डेपुटेशन होता है, तो उसमें लगभग मेरा अभी 4 साल कंप्लीट होने वाला है, और 3 साल का सर्विस और रह गया। तो एज ए इंस्पेक्टर देखा जाए तो मेरा ITB में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम रहा, और NDRF में ज़्यादा रहा। तो NDRF की बात मैं करना चाहूँगा, तो NDRF पे हम एज ए टीम कमांडर होते हैं। कहीं पे भी रेस्क्यू करने के लिए जाता है कोई भी, अगर राहत एवं बचाव के लिए जाते हैं, तो एज ए टीम को लीड करते हुए हम लोग काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को बचाते हैं, लोगों को मतलब हमसे एक उम्मीद होती है, उस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरते हैं, और लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देखते हुए। भैया बेसिकली किसान की बेटा है, तो उस टाइम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी जिस टाइम इनका जॉब लगा था।
तो आजकल के बच्चे जो एक अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उसके बाद हार मान लेते हैं, उनको आप क्या मोटिवेशन दीजिएगा कि वो बच्चे हार नहीं माने और दोबारा फिर से उस एग्जाम के लिए शामिल हो? हम लोग के टाइम पे देखा जाए तो उतना ज़्यादा लोगों को मतलब अवेयर भी नहीं थे हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास नॉर्मल सा कीपैड वाला फ़ोन होता था। उतना ज़्यादा हम लोग नेट से मतलब चीज़ें मिल नहीं पाती थी, हम जानकारी भी नहीं हो पाती थी कि कौन सा अभी नोटिफिकेशन आया, कौन सा फॉर्म आया। वो जाते थे हम लोग सेंटर पे, बुक सेंटर पे, तो वहाँ से देखते थे कि ऑफलाइन पहले हम लोग भरते थे फॉर्म। तो हम लोग को तो मतलब कई बार ऐसा हो जाता, निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था अगर गांव में रह गए 10-15 दिन तो। और आजकल तो क्या है, हर चीज़ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, तो आप जो है सो घर पे बैठे ही सब कुछ देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब पहले ज़्यादा था, आपका में उस समय भी वही था, उस समय भी कम था। लोगों को क्या है, कम कम अवेयर थे, तो कम लोग बाहर जाते थे, कम लोग तैयारी करते थे। अभी हर कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है। और गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा ऑप्शन है आज के टाइम पे, है ना। तो अगर आपका एक बार, दो बार, तीन बार नहीं होता है तो मतलब हार नहीं मानना है। कोई हमारा फाइनल डेस्टिनेशन गवर्नमेंट जॉब नहीं है और फिर कोई जॉब ही नहीं है। आप खुद से भी कई चीज़ें कर सकते हैं और आगे मतलब अगर लाइफ है तो स्ट्रगल है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप जब तक जिंदा है तो आप स्ट्रगल कीजिएगा। अगर स्ट्रगल खत्म हो गया मतलब लाइफ खत्म हो गया। तो इससे भागना नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमारा तैयारी करना ही बेकार है, ऐसा मन में उनका चलता है। और देखिए, एक दो चीज़ और है, उनको आजकल का ज़माना बदल गया भैया, पहले के समय से अब मोबाइल फ़ोन हो गया है, दो तीन चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। तो वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटें? मोबाइल फ़ोन और फिर गर्लफ्रेंड, ये दो तीन चीज़, इससे वो कैसे हटें? तो देखिए, अगर कहीं न कहीं कोई चीज़ का अगर आप पॉजिटिव्स उसका मतलब उपयोग करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अगर आप हर दुनिया में अगर आप देखिए कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, बट आपको खींचने, आकर्षित करने का मतलब कोशिश करेंगे। बट क्या है कि अगर आपका जो टारगेट है फिक्स है, आपका टारगेट जो एम है उसको आप लेके चलिएगा, तो इन चीज़ों को क्या है, आप हमेशा साइड करते रहिएगा। आप 2-4 कदम चलिएगा तो लोगों का काम होगा 2 कदम पीछे खींचने का, लेकिन आपका काम है केवल आगे चलते रहना है। तो इस तरह से अगर आप नेट पे ऑनलाइन मोबाइल पे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कई तरह से नोटिफिकेशंस आएंगे, कई तरह के और भी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। बट क्या है कि अपना फोकस अगर रहेगा एक जगह, तो उन चीज़ों से मेरा यही है मतलब एक सलाह, एडवाइस आज के जो जनरेशन जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई आपके पास अगर मौका है मतलब इतना अच्छा कि आपको हर चीज़ मोबाइल पे मिल रहा है, तो कई मतलब गलत चीज़ें भी मोबाइल पे है, बट उससे दूर रहना है ना। अगर आप उसके साथ जाइएगा तो आपका इधर वाला जो मेन एम है उससे आप भटक जाइएगा। तो इन चीज़ों से क्या है, अपने आप को मतलब दूर रखे। रील्स वगैरह हो गया, आप कई चीज़ें और भी आती है, तो उन चीज़ों से क्या है, अपने आप को बचाना है, उनसे दूर रखना है। और जो हमारा फोकस है जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं अगर ऑनलाइन, तो उन चीज़ों पे क्या है, ज़्यादा हम ध्यान रखें, केंद्रित रखें और उन चीज़ों पे अपना टारगेट को आगे ले जाएं। एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे जो गांव है, पिछड़ा गांव है चिया, जो कि गया जिला में पड़ता है, बिहार में स्थित है। इस गांव में मात्र एक इंस्पेक्टर हैं जो कि हमारे बीच उपस्थित थे, और इनसे लास्ट हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि आप अपनी ओर से एक मूल मंत्र दीजिए या फिर ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, कि जिससे बच्चे जो है अभी के दौर में तैयारी कर रहे, वो अपना रास्ता नहीं भटके और अपने रास्ते, अपने मंजिल पाने के लिए बेतिहां रहें। मैं लास्ट में ये कहूँगा कि अभी आजकल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। कई बार आपको मिलेगा कि पूरे साल में 1 या 2 बार ही नोटिफिकेशन फॉर्म आएंगे, और आप सोचेंगे कि उसमें नहीं हुआ तो हम क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप लगातार जो है सो कंटिन्यूसली अपना क्या है करते रहिए कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक है। तो जब तक आप अपना कंटिन्यू करते रहेंगे और अपना कंसिस्टेंसी बना कर रखेंगे लगातार, तो आपको ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। धन्यवाद भैया, आपने हमें कीमती समय दिया है, 5-10 मिनट निकाले हैं। तो आपने आज देखा कि कैसे एक गांव का लड़का और एक किसान का बेटा कैसे इंस्पेक्टर पद को भी हासिल कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग कोशिश जारी रखिए। इसी के